निगज कुंज ढाले भय और भुजा परस श्री राधा वल्लभ मुख कमल सुनी रखी नैन भजवन रचना कटो जुवन रटो निरखियन फुटो ने श्रवण फुटो जुवन सुनो बिनु राधा यशवे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम अवपुलेख इनके पद बंधन किए सुना सत विघ्न अनेक। जय जय राधा वल्लभ श्री Hare
अनंत सौंदर्य, अनंत माधुर्य, अनंत लावण्य, रसरंग मोहन मूर्ति, हित स्वरूप, रस स्वरूप, प्रेम स्वरूप आचार्य वर्य, गोस्वामी महाप्रभु श्री धर्मचंद चंद्र जी महाराज, परमाराध्य ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज एवं श्री राधिका वल्लभ लाल जी महाराज, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान, प्रत्यक्ष विराजमान सभी रसिकजन, भक्तजन, आवाहित अनावाहित समस्त देवी देवता, नंद नंदन आनंद कंद ब्रजचंद श्री बालकृष्ण लाल की प्रतिभांतमय मूर्ति श्रीमद् भागवत बहुत ही आनंदित अवसर है और यह अवसर बार बार हमको प्राप्त नहीं होता है। अभी महाराज जी यमुना किनारे बता रहे थे, यह संयोग तो बनत नहीं, बार बार यह बनत नहीं, यह संयोग अनूप और मानुष तन बंदा विपिन रसिकन संग विविध रूप। ऐसा संयोग बार बार नहीं मिलता है। भागवत जी में भी आता, भाग्योदयेन बहु जन्मः समर्जितेन सत्संगम चलते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों का जब भाग्योदय होता है, बहु जन्म, एक जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, 10,000 जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, करोड़ जन्म नहीं, बहु जन्म। बहुत माने बहुत, बहुत की कोई सीमा नहीं होती, कोई संख्या नहीं होती। अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। दूसरी बात, घर में बैठ करके हम कथा सुने अलग बात है, किसी तीर्थ में बैठ करके कथा सुने ये अलग बात है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके कथा का आनंद लाभ प्राप्त लिया जाए, उसकी तो महिमा ही अलग है। श्रीधाम वृंदावन में और उसी को इतना सुंदर संयोग है, एक तो हम मनुष्य बने, मानुष तन जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। गोस्वामी बाबा भी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन। जो बड़े भाग्य से हमको यह शरीर प्राप्त होता है, एक तो हमको यह शरीर प्राप्त हो गया और उसके बाद में भी क्या हुआ, बोले वृंदा विपिन मानुष तन वृंदा विपिन। दूसरा, मनुष्य होकर के हम अन्यत्र कहीं भी जन्म लेकर के भटक रहे होते, लेकिन ये श्री जी की कितनी बड़ी आयत की कृपा है जो हमको वृंदावन धाम दे दिया। मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद में हमें वृंदावन धाम प्राप्त हो गया और वृंदावन धाम में आकर के भी रसिकन संग विरूप, रसिकों का संग हमको प्राप्त हो गया, रसिक संप्रदाय में हमारा प्रवेश हो गया। तो ऐसा संयोग बार बार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पूज्य श्री राधिका सखी जी महाराज की भाग में उपस्थिति में पूज्य महाराज जी के सानिध्य में श्री प्रहलाद जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह 7 दिवसीय सत्र आज प्रारंभ हो रहा है।
क्यों सुनी जाती है श्रीमद् भागवत कथा? श्रीमद् भागवत क्या है, क्या फल प्राप्त होता है भागवत कथा श्रवण से? इन सभी बातों का विशुद्ध विवेचन जिसमें किया जाए उसको भागवत महात्मा बोलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और महात्मा ने सर्वप्रथम एक श्लोक में बहुत सुंदर मंगलाचरण किया है। आइए हम भी मंगलाचरण का आनंद लाभ प्राप्त करें। कि सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। आखिर ये सच्चिदानंद क्या है? और भागवत जी का जब महात्मा में प्रवेश कर रहे हैं तो मंगलाचरण सच्चिदानंद से प्रारंभ किया। भागवत जी में जब प्रवेश करते हैं प्रथम स्कंद में तो भी सबसे पहले सत्यम परम धीमहि। भागवत जी का जब मध्य आता है तो सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये। अर्थात भागवत जी को प्रारंभ सत्य शनि शब्द से किया। कोई कहता बोले कि भागवत जिस युग का जो प्रधान देवता होता है उसके नाम से प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन भागवत का देवता तो कृष्ण है, लेकिन भागवत में तो राम कथा भी आती है। कोई कहे कि भागवत के देवता राम है तो उसमें तो नरसिंह कथा भी आती है, वामन अवतार की कथा भी आती है, 24 अवतार का वर्णन है। न तो कृष्ण का नाम लिया न राम का नाम लिया, सर्वप्रथम किसका नाम लिया? सच्चिदानंद सत्य घन चित्त घन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत्य क्या है? जो त्रिकाल बाध्य सत्य है। सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे भी पहले जो था सृष्टि की उत्पत्ति होगी जब भी वो है, और जब महाप्रलय हो जाएगी जब भी वो रहेगा, वही है सत्य। बड़ा सुंदर वर्णन है। अब आप राधा वल्लभीय वाणियों के आधार पर इसका भाव आप समझेंगे कि चंद्र मिटे दिनकर मिटे और मिटे त्रिगुण विस्तार, जड़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। सत्य कौन है? बोली चंद्र मिट जाता है, सूर्य मिट जाता है, पृथ्वी आकाश सब मिट जाता है, त्रिगुण का जो विस्तार है वो सब एक दिन समाप्त हो जाता है, वो सब महाप्रलय के चक्कर में आ जाता है। लेकिन दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे नित्य विहार। युगल सरकार का जो नित्य विहार है, महाप्रभु का जो नित्य विहार है, वह कभी नहीं मिटता है। व्यास जी भी लिखते हैं व्यास वाणी में कि राधा मोहन के निज मंदिर और महाप्रलय नहीं जात। राधा मोहन के मंदिर में महाप्रलय नहीं जात। जहाँ महाप्रलय का प्रवेश नहीं है, जो नित्य विहार कभी नहीं मिटता है, वही तो सत्य है। और वो राधा मोहन का निज मंदिर है क्या? राधा मोहन का निज मंदिर श्रीधाम वृंदावन ही तो है। यहाँ पर किसी महाप्रलय का प्रवेश नहीं है, इसलिए यहाँ जो प्रिया प्रीतम नित्य विहार कर रहे हैं वही तो सत्य है। इसलिए सर्वप्रथम सत्य कहकर के भागवत जी को संबोधित किया। उसके बाद में आता है चित्त। और देखिए
सत्य भी हरिवंश है और चित जग उदित व्यास कुल दीपक। चित माने होता है प्रकाश, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश स्वरूप है और वो प्रकाश कोई और नहीं है, वो प्रकाश भी श्री हितजु ही है, वो हरिवंश महाप्रभु ही वह प्रकाश है। कि जग उदित व्यास कुल दीपक, व्यास उनका दीपक है, जग उदित है। और इतना ही नहीं, प्रगटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु से शरीर चित्तम। वो सूर्य तो साधारण प्रकाश देता है, लेकिन ये महाप्रभु कौन सा प्रकाश देते हैं? प्रगटित प्रेम प्रकाशम, सारे जगत को प्रेम का प्रकाश देने वाले महाप्रभु हैं, इसलिए वह चित्त हित ही तो है। और आगे आनंद, सत्य घन चित्त घन आनंद बराबर सच्चिदानंद, और आनंद भी महाप्रभु का ही एक नाम है। बड़ा सुंदर वर्णन है कि अनभय आनंद कंद, वाणियों में बड़ा सुंदर वर्णन है कि अनभय आनंद कंद सुखमय आनंद राशि। आनंद की राशि महाप्रभु है, आनंद की राशि श्री हितजु है, अनभय आनंद कंद श्री हितजु है। इसलिए सत्य आनंद है, चित आनंद है, और सत्य हित है, चित हित है, और आनंद भी वह हित ही है। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रारंभ श्री हितजु के नाम से ही किया गया। सच्चिदानंद रूपाय। दूसरी बात एक और है, आनंद का कभी कोई उल्टा नहीं कर सकता। फ्रेंड से बोलो राधे राधे। हर चीज का विलोप होता है, लेकिन आनंद का कोई विलोप नहीं होता। आनंद का कभी कोई उल्टा नहीं कर सकता। नीचे ऊपर, विद्वान बाहर, मूर्ख अंदर बाहर, धूप छांव, हर चीज का विलोप होता है, आनंद का नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनभय आनंद कंद सुखमय आनंद राशि, वह आनंद हितमय है, आनंद प्रेममय है। दूसरी बात, भागवत जी में भी बड़ा सुंदर वर्णन है। जब हम नंदोत्सव मनाते हैं तो वहां भी बड़े भाव से बोलते हैं नंद के, कोई कहता है नंद के कन्हैया भयो, नंद के घनश्याम भयो, नंद के गोपाल भयो, ऐसा कोई बोलता है क्या? नंद के कौन हुआ? नंद के कन्हैया के नाम की तो केवल जय जयकार हो रही है, लेकिन तत्वतः वास्तविकता में वहां आनंद ही जन्म लेकर गया। और राम जी का जन्म होता है तो वशिष्ठ जी नामकरण के लिए आए हैं, और वशिष्ठ जी सबसे पहले आनंद वाली बात करते हैं। जब नामकरण राम जी का कर रहे हैं तो वहां बताया कि जो आनंद सिंधु सोते Thank you.
आनंद